बड़े ध्यान से सुनना, सत्य घटना आप सबको सुना रहा हूं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में बैठ करके राम कथा सुना रहे थे। एक व्यक्ति रोज गंगा पार से कथा सुनने आते थे। आज कथा सुनते सुनते विलंब हो गया। जब गए वापिस तो नाव वाले सब अपनी अपनी नाव बांध करके अपने अपने घर चले गए थे। बाबूजी, ये कथा भक्तमाल जी में है। वो लौट करके तुलसीदास जी के पास आए और बोले, बाबा आज नाव नहीं मिली हो। बोले, बेटा यहीं रह करके भगवान का भजन करो, कल कथा सुन करके चल जाना। आज प्रसंग बस थोड़ा लेट हो गया कथा, कल से लेट नहीं करूंगा, जल्दी कर दूंगा। अस्तु। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले, यहीं बैठ के राम राम करो। ये तो सत्संग की बात हुई। आप देखेंगे जो संसारी लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। दुनियादारी की, प्रपंच की, संसार की बातें अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे ही भगवान की बातें शुरू होगी या तो वो वहां से चला जाएगा, या देखिएगा वो छटपटाने लगेगा। वो बोले कि बाबा घर जाऊंगा तो आपकी कथा याद आएगी। ये भक्तमाल जी में कथा है तुलसीदास जी के प्रकरण में। और यहां रहूंगा तो घर की याद आएगी, और घर जाऊंगा तो आपकी कथा की चर्चा करूंगा। क्या आप इतनी सुंदर कथा सुनाए ठाकुर जी की। ये मैं कथा माता सती और शंकर भगवान के प्रकरण में कह रहा हूं। शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए आए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संग सती, सती जग जननी और भवानी। कितना बड़ा उपमा है। एक जैसे बाबूजी का मान लीजिए, इनका नाम है अमरनाथ चौधरी, और मैं इनके नाम में श्लेष लगाऊं, उपमा लगाऊं, आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय, वंदनीय, कितना श्लेष उपमा लग गया। तो ऐसे ही जब आए थे तब थे संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। लेकिन जब जाने लग गए तब उनका नाम क्या हुआ? कथा सुनाओ, ध्यान से सुनिएगा भगवान की कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले कि जब तुम यहां रहोगे तो घर की याद आएगी, और घर जाओगे तो कथा की याद आएगी। तो अच्छा तो यह है कि घर जाकर के कथा याद करो, यही अच्छा है ना। तुलसीदास जी, इसलिए मैंने कहा कि तुलसी जी कथा में रहनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज एक तुलसी पत्र पे राम लिख करके और दे दिए। बोली इसको मुट्ठी में रख लो, और सीताराम 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 कहते हुए तुम गंगा मां को प्रणाम करके पांव रखना। ज्यादा पुरानी बात है नहीं भैया, 500 वर्ष पहले की यह घटना है। हरिबंधुओं ध्यान से सुनना। वो पानी पे पांव रखा ना, तो उसका पांव पानी में नहीं गया। एक कदम रखा, 2 कदम रखा, 3 कदम रखा, वो तो पानी पे सतह की तरह जल पे चलने लग गया। बड़ा आश्चर्य लगा। ओहो, जय हो तुलसीदास जी महाराज, आपके राम नाम की जय हो, आपके राम नाम की जय हो। और जब गंगा पार कर गई मैया तो थोड़ा दूर गंगा जी और बची हुई थी। बोले गजब की बात है, थोड़ा देखे खोल करके। मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा होता है, खोल के देखे इसमें है क्या आखिर। खोल के देखा तो तुलसी जी का पत्ता, उस पे राम नाम लिखा। तो बड़ा सहज में ले लिया, अरे ये तो एक तुलसी के पत्ते पे राम लिखा हुआ है।
इतने सी बात थी तो हमको कह ही देते, मैं ऐसे ही ले लेता। वो हमसे कह देते, मैं ही ले लेता। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। बाबूजी ये भाव जैसे ही मन में आया, उसी क्षण गंगा मैया उनको वहीं डुबा दिया और 2-4 घूंट पानी पिया, आंख सब फूल गया, नाक पानी में डूब गया। अब लगा प्राण निकल जाएगा। लोगों को अपने धन पे, अपने बल पे, अपने ताकत पे इतना गुमान होता है कि सामने वाले को वो कुछ नहीं समझता। और जब 101 डिग्री जैसे बुखार हुआ, 102 डिग्री बुखार हुआ, हम सबसे प्रार्थना करते हैं हमको अब बचा लो। अब लगता है प्राण शरीर को छोड़ के निकल जाएगा। कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारी कोई बिसात नहीं, हम पानी के बुलबुले की तरह हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल शीतल मंद सुगंध, कल प्रात को जाने कलिकाल कुठार लिए फिरता। क्या पता वो हमारे ऊपर ही प्रहार हो जाए। अब तो लगा कि प्राण ही निकल जाएगा, तो बोले तुलसी के राम मुझे बचा लो, तुलसी के राम मुझे बचा लो। जैसे ही उसने ये कहा कि गंगा मैया उठा करके बाहर फेंक दिए। चोट तो नहीं लगा क्योंकि रेतीली मिट्टी बजरी होती है, बालू। प्राण बचा, जान बचा के घर भगा। बाल बच्चे के मुंह देखा, लाला को छाती से लगाया, लाली को, बोले तुम लोगों के भाग से बच के आ गए। भगवान हंसे, अरे मूर्ख, तुलसीदास जी की कृपा से बच गया और कह रहा है तुम लोगों के भाग्य से बच के आए। अस्तु। अगले दिन बाबा के पास गया, बोले बाबा आपकी कृपा से ही बच पाए। देखो इंसान कितने जल्दी बदलता है। बाबा आपकी कृपा से बच गए, नहीं तो मर ही जाते। बोले तुमको भरोसा नहीं था राम नाम पे। इसलिए समर्थ लोगों के बराबरी कभी माए बाप नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े होते हैं, कभी भी बड़े के सामने कुर्सी पे उनके बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं उनका हमें आदर करना चाहिए।